हेलो फ्रेंड्स। मेरी आज की कहानी का नाम है भूतिया गांव। आपने बहुत सारी कहानियां सुनी होगी, पर मुझे उम्मीद है जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ, इसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो मेरा नाम है नीतू और मुझे हमेशा से ही कुछ रोमांचक, सस्पेंसिव और डेंजरस करने का शौक रहा है। एक बार मैं और मेरे फ्रेंड्स ने अमृतसर घूमने का प्लान बनाया। मैं और मेरी फ्रेंड्स हमने गोल्डन टेम्पल देखा। वहां हमें एक गाइड मिला। उसने हमसे बताया कि यहाँ पे एक गांव भी है जिसे सब भूतिया गांव कहते हैं। उसका नाम है कठानिया। हमने ये सोचा कि हम फिर तो उसमें जरूर जाएंगे, क्योंकि मुझे तो पहले से ही शौक था इस तरह की चीजें देखने का। और हमने उनसे कहा कि हम आज का यूथ हैं, हम ऐसी बातों पर भरोसा नहीं करते हैं। अब तो हम वहां जरूर जाएंगे। हमें ऐसी बातों पर विश्वास है ही नहीं, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि अगर आपका मन फिर भी जाने का तो आप जा सकते हैं। मैं आप लोगों को सच्चाई से अवगत कराऊं, ये मेरा फर्ज था। बाकी तुम्हारी इच्छा है, ताकि आपको भी पता चल सके वहां पे क्या है और क्या नहीं है। हमने उसकी हंसी उड़ाते हुए कठाने गांव की तरफ जाने का सोच लिया था। कठाने गांव से 2 किलोमीटर पहले हमें रोड के नजदीक कुछ टेंट दिखाई दिए। हमने सोचा आज के टाइम पर जब सबके पास अपने घर हैं, तो लोग टेंटों में क्यों रुके हुए हैं, क्योंकि हमें यहाँ से दिखाई दे रहा था वहां पर बहुत से लोग रुके हुए हैं। हमने थोड़ा और पास जाकर देखा, तो देखा कुछ लोग खाना बना रहे हैं, कुछ लोग खाना खा रहे हैं, कुछ आपस में बात कर रहे हैं। उनका जरूरी सामान भी वहीं रखा हुआ था। इतने में ही गांव का मुखिया इधर हमारी तरफ आने लगा और उन्होंने हमसे पूछा कि आप लोग यहाँ किस मकसद से आए हैं। तो हमने उनको बता दिया कि हम कठानिया गांव को देखने के लिए आए हुए हैं, हमने उसके बारे में कुछ सुना है। तो सब लोग हमें हैरत भरी नजरों से देख रहे थे कि हम यहाँ क्यों आए हैं। संयोगवश उनका मुखिया कहता है, आप यहाँ गाड़ी से नीचे उतरिए और आप हमारे साथ चलिए, मैं आपको सब कुछ बताता हूँ। आप इधर आओ, आराम से बैठकर हम बातें करते हैं। हम गाड़ी से उतरकर उनके टेंट्स में जाकर बैठ गए। हमने उनसे पूछा कि कठियाना के गांव के बारे में लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। हम जानना चाहते हैं कि लोग उस गांव को भूतिया गांव क्यों कहते हैं। क्या ये सच है या लोग ऐसे ही हमें डरा रहे हैं। पहले तो वो थोड़ा हंसे, फिर एकदम से उनका हाव भाव बदल गया। उनका चेहरा लाल हो गया, वो डर से गए। इसके पीछे एक कहानी है, वो मैं आपको बताता हूँ। देश में जब कांग्रेस की सरकार थी, इंदिरा गांधी हमारी प्रधानमंत्री थी, तब यहाँ सरकार ने एक सीक्रेट ऑपरेशन चलाया था, क्योंकि गांव में आतंकवादी छुपे हुए थे। और फौज ने कहा था कि इस सारे गांव को खाली कर दिया जाए, ताकि हम आतंकवादियों का पता लगा सकें। और इसलिए हमने एक ऑपरेशन चलाना होगा जिसका नाम था ब्लू स्टार। इसके तहत सरकार ने गांव के लोगों को चेतावनी दी थी कि सभी लोग 24 घंटे के अंदर अपना मकान खाली करके गांव से बाहर चले जाएंगे, नहीं तो आप लोगों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। धीरे धीरे सभी लोग अपना घर खाली करने लगे और गांव से बाहर निकलने लगे। सिर्फ एक आदमी ने अपना घर नहीं छोड़ा। उसने कहा कि मेरा घर है, मैं क्यों छोड़ूं। उसका नाम था हरभजन सिंह। उसने सभी लोगों को रोकने की कोशिश की और कहा, अगर इनको कुछ ढूंढना है तो ऐसे ही ढूंढे, हम अपना घर क्यों खाली करें। उन्होंने लोगों से भी कहा, हाथ पैर जोड़े, कि आप अपना घर क्यों छोड़कर जा रहे हो। ये हमारा गांव है, अपना घर है, हम यहाँ से क्यों जाएंगे। भले इसमें हमारी जान क्यों न चली जाए, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा। कुछ गांववासियों ने कहा, तुम अकेले हो, तुम्हारे आगे पीछे कोई नहीं है, ना माँ ना बाप ना भाई बहन ना बीवी बच्चे, तुम्हारा क्या है। हमारा तो हमारे ऊपर तो हमारे घर की पूरी जिम्मेदारी है। इतना सुनने के बाद सभी गांव वाले अपने सामान के साथ गांव छोड़कर निकलने लगे। इसके बाद हरभजन सिंह ने जोर से एक आवाज लगाई, आज के बाद इस गांव में किसी गांव वाले को घुसने नहीं दूंगा। और इसके बाद एक जोर की चीख सबको सुनाई दी और उसको दिल का दौरा पड़ गया और वह वहीं पर गिर पड़ा और वहीं पे उसने प्राण त्याग दिए। इसके बाद भारत सरकार सर्च ऑपरेशन खत्म हो चुका था। अब लोगों से बोला गया था कि वो अपने घर जा सकते हैं। सभी लोगों ने सोचा कि हम अपने घर सुबह जाएंगे, लेकिन गांव में एक परिवार ऐसा भी था जो उन्होंने कहा कि हम तो शाम को ही अपने घर जाएंगे। वो रात को 10 बजे अपने घर के लिए निकल पड़े। उस घर में 8 सदस्य थे और वो जैसे गांव में पहुंचे, उनकी चीखें आने लगी। वो इतनी जोर से चीख रहे थे कि बाहर तक आवाजें सुनाई दे रही थी।
उस समय मोबाइल वगैरह भी कुछ नहीं होते थे, शहर भी गांव से बहुत दूर था। इसलिए मुखिया जी और सारे गांव वालों ने निर्णय किया कि हम सुबह ही गांव में पहुंच जाएंगे। हम सब हरभजन सिंह के घर पहुंचे। वहां मुखिया जी ने और गांव वालों ने क्या मंजर देखा, वो बिल्कुल ही हैरान रह गए। हरभजन सिंह की लाश गेट में ही पड़ी हुई थी और बाकी जो 10 लोग रात को अपने घर आए थे, उन सब की भी लाश उसी घर में अलग अलग जगह पड़ी हुई थी। हैरानी की बात तो ये थी कि किसी के शरीर पर भी चोट का कोई निशान नहीं था। मुखिया जी ने सोचा कि हम पुलिस को इत्तला दे देंगे, लेकिन जब से घर से थोड़ी दूर चले तो एक भयानक आवाज उनके कानों में गूंजी, जो यहाँ आएगा वो मारा जाएगा। मुखिया जी ने कहा कि ये किसकी आवाज है, ये तो हरभजन सिंह की आवाज है। उन्होंने इनको पहचान लिया। उनको उसकी उस दिन की बात याद आ गई कि आज जो तुम गांव छोड़कर जा रहे हो, बाद में मैं किसी को भी इसमें वापस नहीं आने दूंगा। उस दिन के बाद गांव के किसी भी आदमी ने वहां जाने की सोची भी नहीं। आप जैसे 2 या 4 लोग यहाँ पर आए थे, हमने उनको मना भी किया कि वहां पर मत जाइए, लेकिन वो माने नहीं। कुछ तो भाग निकले और कुछ की लाश ही मिली। हम ये कहानी सुनकर मुखिया जी का धन्यवाद करते हैं और हमने उन्हें कहा कि हम ऐसा कुछ नहीं मानते, हम जरूर जाएंगे और वहां जाकर हम पता लगा कर रहेंगे इसके पीछे सच्चाई क्या है। मुखिया जी ने हमें एक बात बताई थी कि वहां पर हर घर का दरवाजा खुला है, आप किसी भी घर में जाकर रात गुजार सकते हैं, लेकिन आप हमारे मना करने के बाद भी जा रहे हैं तो इतना याद रखना, हरभजन सिंह के घर के आसपास के घरों में मत जाना, क्योंकि वहां पे बहुत खतरा है। वहां रात को एक छलावा निकलता है जो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप में से ही किसी का भी रूप ले लेगा। आपको लगेगा कि आप में से ही कोई है, इसलिए इस बात का ख्याल रखना। इसलिए हमने फैसला किया कि गांव के अंदर घुसते ही जो पहला घर है, हम उसी में रहेंगे, देखेंगे यहाँ पर क्या होता है। हम घर की छत पर आ गए। वहां से हम हरभजन सिंह के घर की तरफ देखने लगे। मुखिया जी ने बताया था कि वो गांव के बीच में है। रात को 11:30 बजे का समय था। सब कुछ तब तक नॉर्मल था, लेकिन 11:30 बजे ही पूरे गांव में एक अंधेरा था। उस गांव में बिजली नहीं थी। हरभजन सिंह के घर की लाइट अचानक ही जलने बुझने लगी। उनके घर से अजीब सी आवाजें आने लगी, ऐसे जोर जोर से जैसे कोई रो रहा हो। उसके साथ ही उनके आवाज में एक दर्द भी था, एक कराहट थी। वो इतनी भयावह और दर्दनाक थी कि हमारा कलेजा फटने को हो गया। हमें आने वाले खतरे का एहसास होने लगा। हमारे रोंगटे खड़े हो गए। जो हम ये सोच कर आए थे कि हम पता लगा कर रहेंगे और ये सब झूठ मान रहे थे, हम डर के मारे हमारी अब सांस भी नहीं निकल रही थी। हम स्पीड से सीढ़ियों से नीचे उतरने लगे। हमने घर के बाहर आकर अपनी गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। चीखें हमारे कानों में और तेज हो गई। ऐसा लग रहा था मानो हमारे नजदीक ही आती जा रही हो। मेरे एक दोस्त ने कहा, भागो यहाँ से, हमें जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाना चाहिए। हम गाड़ी छोड़कर गांव के बाहर की तरफ भागने लगे। हमें जोर की आवाज आई कि मैं गांव में किसी को नहीं घुसने दूंगा, और दूसरी तरफ से हमें आवाज आ रही थी कि भागो भागो जल्दी, हमारे पास आओ, तुम्हें यहाँ कुछ नहीं होगा। कुछ दूर भागते हुए हमने रास्ते में कुछ साए दिखाई देने लगे, जो ये कह रहे थे कि आओ इधर आओ, तुम लोगों को कुछ नहीं होगा। हम डरते डरते उनकी तरफ भाग लिए। हमने वहां जाकर देखा, वह गांव का मुखिया और 8-10 लोग खड़े थे। वहां जाकर हमने खुद को सुरक्षित महसूस किया। हमारी जान में जान आ गई। हमने पूछा, आप यहाँ तक कैसे आए, थोड़ा और अंदर तक क्यों नहीं आए? उन्होंने कहा कि हम यहाँ ही खड़े हैं, वहां से आगे अगर गांव की सीमा में गए तो हमारे लिए खतरनाक होगा, क्योंकि यहाँ से आगे हरभजन सिंह ने कहा है कि वो गांव में किसी को नहीं घुसने देगा और जो भी यहाँ आएगा वो मारा जाएगा। अब बाहर के थे इसलिए यहाँ तक बचकर आ गए। अगर कठानिया गांव का कोई भी आदमी रात को इस गांव की सीमा के अंदर जाएगा तो हरभजन सिंह की आत्मा उन्हें वापस नहीं आने देती और उसको भी मार देती है। हम इसलिए यहाँ आए हैं। हमें पता था जो भी आदमी हमारे मना करने के बाद भी गांव के अंदर जाता है, उसके साथ रात को यही होता है, और वो भाग्यशाली होता है जो बचकर यहाँ तक आता है। तो आप उन्हीं भाग्यशाली आदमियों में से हो जो आप बचकर आ गए। मुझे हम अपने साथ बाहर तो जाते हैं, जो अंदर रह जाते हैं उनकी लाश ही गांव में मिलती है, और सुबह हम जाकर उनकी बॉडी को लेकर आते हैं और उसके परिवार को सौंप देते हैं। उनके परिवार वालों से जो खर्चा लगता है वो ले लेते हैं, और जैसे आप लोगों को बचाया है तो हम आप लोगों से भी पैसे लेंगे, क्योंकि इससे क्या, इनसे हमारी रोजी रोटी।
हम गाँव के सभी लोगों का खाना-पीना सभी इन टेंटों में ही चलता है और इसी पैसे से हम लोगों का गुज़ारा होता है, क्योंकि हम अंदर तो जा नहीं सकते, हमारा घर, खेती सब गाँव के अंदर है, पर हम गाँव की सीमा में प्रवेश ही नहीं कर सकते क्योंकि हरभजन सिंह की आत्मा हमें गाँव में घुसने ही नहीं देती है। जिसने भी प्रयास किया है वो लौट के वापस नहीं आया। हम भाग्यशाली हैं जो बचकर आ गए और आप लोग भी भाग्यशाली हो। आगे ही भी हम आपको ऐसी जानकारी देते रहेंगे ताकि आप सुरक्षित अपने घर परिवार के पास रहें। हम यहाँ जो भी आएगा उन सबको आगाह जरूर करेंगे। वो इनकी इच्छा कि वो रहते हैं या जाते हैं, हमारा काम सिर्फ उनको बताना है। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।